यूपी सिंह जी के हमारे कीनोट स्पीकर यूपी सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यूपी सिंह जी नोएडा निवासी हैं और बहुत टाइम से वर्ल्ड रिनोन्ड डिफरेंट थेरेपीज के मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं। चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, चाहे वो एक्यूपंक्चर हो, चाहे वो एरिकुलर थेरेपी हो, कपिंग थेरेपी हो, फायर कपिंग हो, जितने भी हमारे बॉडी में मैग्नेट थेरेपी हो, मर्म थेरेपी हो, और डिफरेंट हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट पेन्स होते हैं, उन सबको हम घर रहते ही कैसे अपने बॉडी का ऑर्गन्स का अपना देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनका टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग क्लीनिंग कर सकते हैं, कैसे हमारे जॉइंट पेन जो होता है हमारे बॉडी के, और वो कैसे हम घर में रह के 5 मिनट के अंदर जो हमारे सालों से हम महीनों से परेशान होते हैं, उन सबका कैसे सोल्यूशन घर बैठे बैठे हम कर सकते हैं। इन सबके बहुत ही वर्ल्ड रिनोन्ड एक्सपर्ट हैं यूपी सिंह जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है और हम चाहेंगे कि जितना वो आज की वेबिनार में कवर कर सकें बहुत अच्छा रहेगा। और आज उनका फोकस मेनली रहेगा हमारा बॉडी ऑर्गन के अंदर, हमारा स्टमक, लंग्स और किडनी के ऊपर। तो उसके बाद और भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, प्रोस्टेट है और लेडीज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे भी टाइम मिलेगा हम चाहेंगे कि जितना टाइम का हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकेंगे आज करेंगे आज की वेबिनार में। और अगर कुछ हमारा टॉपिक वो रह भी जाता है तो यूपी सिंह जी को हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे और एक सीरीज ऑफ वेबिनार भी कर सकते हैं, हर वीकली कोई ना कोई वेबिनार कर लेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा यूपी सिंह जी को, वो आए, कृपया हमारे को एड्रेस करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हम अपने शरीर का देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, सभी बॉडी ऑर्गन की कैसे देखभाल कर सकते हैं, उसके बारे में हमको बताएं। ओवर टू यूपी सिंह जी। गौरव जी, संदीप जी और सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। हम सभी के पास कोई ना कोई गाड़ी तो होती है, चाहे वो 2-3 लाख की हो, चाहे वो 3 करोड़ की हो, डिपेंड करता है हमारे स्टेटस के ऊपर। जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं हमारे को बताया जाता है कि आपने पहले 1000 किलोमीटर पे अपनी सर्विस करवानी है, फिर आपने हर 6 महीने के बाद गाड़ी की सर्विस करवानी है। हम बहुत ध्यान रखते हैं अपनी छोटी सी गाड़ी की। हमारे 10,000 किलोमीटर हुए नहीं, अपने ड्राइवर को बोला या खुद बोला कि हमने तो भाई गाड़ी सर्विस करवानी है, अब लेके जा रहे हैं हम। उस परमात्मा ने हमें अरबों रुपए की अपना ये बॉडी दी, ये गाड़ी दी जो चल रही है, हमने कभी उसकी केयर नहीं की, कभी नहीं की हमने, ना हमें कोई बताता है। अब रीजन है, बताते हैं क्यों नहीं भाई। अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस हर 6 महीने बाद कराओगे या 10,000 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, वो 2 लाख किलोमीटर चलेगी। अपनी सर्विस करवानी बंद कर दो, बेशक वो 3 करोड़ की गाड़ी भी है, वो कुछ टाइम बाद वो भी खराब हो जाएगी। अगर आपने सर्विस नहीं कराई, उसका ऑयल चेंज नहीं कराया, आप सर्विस स्टेशन लेकर नहीं गए, उसकी वॉशिंग नहीं कराई, उसके प्लग चेंज नहीं करवाए या उसका टैंक साफ नहीं कराया, तो खराब हो जाएगी वो गाड़ी। अब अगर वो गाड़ी वाले कह रहे हैं कि भाई अपनी गाड़ी सर्विस मत कराओ, उनकी गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। अब यही तो चाहते हैं हमारे एलोपैथी वाले कि आप सर्विस मत कराओ, हमारे पास आते हो और आप दवाइयां खाते रहो और हमारी दवाइयां बिकती रहे। हमने आज शुरू करना है, आज से ही सबने करना है ये। मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, सबसे पूछूंगा आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। नहीं, आपको अपने से प्रेम नहीं है, अपनी फैमिली से प्रेम नहीं है, हमने ये जो पैसा कमा रखा है हॉस्पिटल में जाकर दें। ये जरूरी है कि हमने अपने दुख भोगने हैं। सबसे पहले हम, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है
मैं उनसे ये पूछता हूँ कि भाई साहब आपका पेट साफ है कि नहीं? मेरे माइंड में यही जवाब होता है कि पेट मेरा साफ है। सभी यही बोलते हैं पेट साफ है। मैं पूछता हूँ भाई मैं क्या 2-3 बार जाता हूँ, कितनी देर लगाते हो? टाइम लगता है। कोई कहता है मैं चाय पीता हूँ, कोई कहता सिगरेट पीता हूँ। आज सज्जन आया कहते कि मैं जब तक हुक्का ना पीऊं मेरे को मोशन नहीं आता। तो फिर वो कहते हैं पेट साफ है। पेट साफ नहीं है। पेट साफ है अगर आप उठो, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए, बिना चाय पिए आप टॉयलेट जाओ, 1 मिनट के अंदर साफ हो जाए, वो है पेट साफ। अब मेरी बहुत सी बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपके किचन के अंदर आपकी किचन के अंदर अगर वो गंद पड़ा रहे 5, 10, 15 दिन, तो क्या होगा? कीड़े चलेंगे ना, बदबू आएगी बहुत जबरदस्त। नहीं चलेगा। 10-15 दिन के बाद मिलता है। शायद आपको मालूम हो कि जो हमारी छोटी आंत है, पहले हमारा स्टमक के अंदर सब सामान गया, फिर गया छोटी आंत में। छोटी आंत हमारी जो है वो है तकरीबन 25 फुट, उस हमारा सारा बच्चा है। ठीक है। और अब ये आपने मेरा घरों में देखा होगा हमारी हाँ, पानी की पाइपलाइन होती है, हमारी पानी की पाइपलाइन है, उसके अंदर कितना गंद जमा हो जाता है अपने आप। केवल पानी जाता है उसमें, तो केवल पानी होता है, और हमारे शरीर के अंदर हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं, वो सब जमा होता रहता है अंदर धीरे धीरे, फिर बड़ी आंत में जमा होता है। उसके बाद हमारे को पाइल्स भी हो जाती है। पाइल्स का रीजन यही है। तो इन सब बीमारियों से, जितनी भी बीमारियां हैं ये हमारी, आधी बीमारियां तो पेट की वजह से होती है। सबसे पहले हमने अपना स्टमक क्लीन करना है। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर या महंत या जितने ही आपकी दवाइयां बेच रहे हैं, कि आपको ये बात नहीं बताएगा। वो अपना चूरन देते रहेंगे आपको, या हरड़ बेहड़ा आंवला तीनों मिलाकर थोड़ा थोड़ा दे देंगे, कि जो डोज है वही तो देनी है ना आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? केवल एक चाहिए, हरड़। हरड़ हरड़ सबको मालूम है, ये होती है छोटी इलायची की तरह, ना बड़ी इलायची की तरह। ये छोटी हरड़ है। मैंने गौरव जी को इसके पीडीएफ भेज दिए हैं, 2 इंग्लिश और हिंदी में। उसमें तकरीबन 30 बॉडी ऑर्गन क्लीन है, सबको आपको दे देंगे वो। उसका एक एक प्रिंट आउट निकलवा के घर पे रखिएगा, और अपने आप में क्लीन करना है, अपनी बॉडी को क्लीन करना है। तो ये छोटी हरड़ है, ये आप तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिएगा। इसको अच्छी तरह धोकर पीस लीजिए बारीक। अब जो मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। ये हमें देते हैं दवाइयां, ये क्या करते हैं, इतनी सी हरदम जाती है, इतनी सी भी आपका पेट साफ होता है, थोड़ा थोड़ा होता है बस। भी ये आज तक रिकॉर्ड है, किसी ने ये इसके बारे में नहीं बताया कि हरड़ ले लो। मेरे बहुत से साथी भी करते हैं, वो भी इसको पीस के थोड़ी सी वो गोली बना के देते हैं, बताते हैं कि हमने गोलियां बनाई। कि भाई सीधा बताओ, आप सबको ठीक करो ना, सब हमारे भाई तो हैं। अब हमें पता चल गया ना कौन किसका है। हम अपने सके सके संबंधियों के मरने पे नहीं जा सके, किसी की शक्ल तक नहीं देख पाए, कौन है किसका पड़ोसी काम है मेरे, कोई और काम नहीं आया। तो हमने सबकी मदद करनी है। आप सभी को बताओ कि हरड़ ले लो। जिसको पायल्स है, फिशर है, या पेट की कोई भी बीमारी है, पेट तो साफ सबने करना है। ये हमारा साइलेंसर है। साइलेंसर को साफ हर व्यक्ति ने करना है, 3 दिन लगातार। अगर ना हो तो 1 दिन छोड़ के कीजिए आप।
100 ग्राम हरड़ ले ली आपने, उसको बारीक पीस ली। बारीक पीस कर आपने उसको सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए वॉशरूम जाने के बाद पहले अपना पेट में से जो गंद है उसको निकाल, जितना निकलता है अपने आप। उसके बाद आपने 1 चम्मच हरड़ गुड़ के साथ खानी है। जिनको डायबिटीज है बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा डायबिटीज में। गुड़ डायबिटीज को बढ़ाता नहीं है, थोड़ी बेशक क्वांटिटी कम ले, वो आपने खानी है। खाली पेट साथ में पानी पी लो। उसके बाद आपको 2 घंटे तक तकरीबन 2, 3, 4 बार लूज मोशन आएंगे। जितना पेट के अंदर गंद जमा है पानी की तरह बाहर निकलेगा। आपको लगेगा कि आपका पेट सच में आज साफ आज हुआ है, आप हल्का महसूस करेंगे। पूरे दिन में आपने केवल हल्की चीजें खानी है, कोई भारी चीजें नहीं खानी। खिचड़ी खा लो, सूप पी लो, आप और भी फ्रूट्स खा लो, जूसेस पी लो। केवल हल्की चीजें आपने खानी, कोई भारी चीज आपने नहीं खानी। ये आप काम कीजिए 3 दिन। उसके बाद आपने हर 2-3 महीने के बाद एक बार आपने पेट साफ करना ही करना। आप देखें कि आपकी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जितनी आपकी खुजली, दाद, मेरी छोटी बच्चियों के पिंपल्स पड़ते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनके मुंह में छाले थे, बहुत जगह इलाज कराया, 4 साल से दवाइयां खा रहे थे। मैंने उनसे पूछा जी पेट आपका करेगी, पेट तो साफ होता नहीं। मैं क्या भाई साहब क्यों परेशान हो, आपकी पेट की वजह से मुंह के छाले हैं। उनको मैंने ये बात बताई, उनसे फीस भी ली मैंने। तो मैंने कहा ये बात घर पे जाके करो, 4 दिन बाद बताना। उन्होंने बताया, कहते जी मेरे आधे छाले ठीक हो गए। मैं कहा भाई साहब छोटी सी बात के लिए आपने 4 साल आपने बेकार कर दिए, मुंह के छाले ठीक नहीं हुए। जो गंद है अंदर का, पेट का जो अंदर जम्स है, कहाँ से निकलेंगे? फोड़े फिंसियां होना, ये होना, गैस बननी। गैस क्यों बनती है? गैस तो सबको बनती है, तो हम गैस की गोलियां ले जाते हैं। अरे भैया जो फैक्ट्री आपकी गैस बना रही है उसी को आप क्लीन कर दो ना। जो स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत भी हमारी तकरीबन 5-6 फुट लंबी होती है, उसी को पहले साफ करो आप। वो साफ हो गया, बात ही खत्म। जब कभी आपको 2-3 महीने में लगे कुछ पेट में गड़बड़ है, 1 चम्मच खा लो। ये 1 चम्मच मैं बता रहा हूँ आपको तकरीबन 65-70 किलो व्यक्ति के लिए। आपका अगर वजन कम है थोड़ी कम खा लो, थोड़ा वजन ज्यादा है थोड़ी ज्यादा। इसमें कोई वो नहीं, अगर आपने ज्यादा भी खा लिया आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं हमारे साथ, 1% भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आपका अंदर से पानी निकलेगा, बिल्कुल घबराना मत। कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगे थोड़ा ग्लूकोज पी लेना या कोई जूसेस ले लेना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आप देखेंगे आपके अंदर अपने आप आपको लगेगा पेट साफ हो गया, कितना बढ़िया होगा। तो ये तो था सबसे सिंपल। अच्छा इसमें एक बात और, जब हम इसको 1 चम्मच खाएंगे तो कई बार हमारे से नहीं खाई जाती, सूखा होता है, जीभ से चिपक जाता है या उल्टी आती है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप ऐसे करो, गुड़ को पिघला के उसके अंदर 1 चम्मच इसको मिक्स कर दो, उसकी गोलियां बना लो छोटी छोटी। वो गोलियां आप खा सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है। और नहीं तो आप इतनी इतनी करके 4, 5, 6 बार, 7 बार या 8 बार थोड़ी थोड़ी करके गुड़ के साथ आपने खानी है। गुड़ और ये केमिकल रिएक्शन करता है जो हमारे पेट को साफ करता है। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा खाना खाने के बाद गुड़ खाते थे। आज भी पिंड बलूची के अंदर गुड़ दिया जाता है खाने के बाद। तो ये गुड़ आपने जरूर खाना है, बिना गुड़ के आपका इतना वो क्लियर नहीं होगा। तो ये तो हो गया पेट साफ। इसके बारे में कुछ पूछना हो तो लास्ट में हम आपको देंगे, 5-10 मिनट का पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद हमने अपनी किडनी को क्लीन करना है। पेट साफ तो हर व्यक्ति ने करना है, हर व्यक्ति ने। नेक्स्ट वीक मैं पूछूंगा आपसे। फिर उसके बाद किडनी क्लीन। मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, उनका बेटा लेके आया उनको, एलोपैथी डॉक्टर थे वो। उनको डॉक्टर्स, उनके साथियों ने बोला था आपका डायलिसिस होगा हफ्ते में 2 बार।
मेरे पास आए, मेरे से बड़े थे उम्र में, तो मैंने उनको बोला सर आप अपनी किडनी क्लीन कर लो, आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 1 घंटा मेरे से बहस करते थे, तो यार तेरे को ज्यादा पता है, तू मेरे से छोटी उम्र का, मैंने सारी उम्र कितने पेशेंट ठीक किए, ये किया वो किया, मेरे साथी कह रहे हैं कि डायलिसिस करना। तो डायलिसिस क्या होता है? हमारे खून को साफ ही तो करते हैं, वो क्या करते हैं? वो तो कुछ नहीं करते ना। अगर आपकी किडनी आपके ब्लड को वैसे ही साफ कर दे अपने आप, अब तक साफ करती आई ना। आप 65 साल के हो गए हो, अब तक 65 साल तो आपकी किडनी साफ करती आई, अब भी तो करेगी। आप किडनी क्लीन करो, तब जाके वो माने। मैं कह जी आप ऐसे करो, डायलिसिस 3 हफ्ते बाद करवाना कि 1 महीने बाद करवा लेना, अब मरोगे तो नहीं। वैसे भी आप 65 साल के हो गए हो, अगर मर भी गए तो क्या हो गया, सबने मरना है, पता नहीं कब कोई मर जाए। तो उनको थोड़ी मेरी कड़वी भी लगी, समझ में भी आ गई, उनके बेटे को भी समझ आ गई। तो कहते हैं हाँ जी आप बताओ क्या करना। तो उनका बेटा 2 महीने बाद फिर आया मेरे से थैंक यू करने, कैसा हमें डायलिसिस। कितनी बड़ी बात है ये। अगर वो एक बार डायलिसिस करवा देते, सारी उम्र उनका डायलिसिस होता रहता। और पूरा पूरा दिन धक्के खाते हो। अब आपने क्या करना है, इसके 3 चीजें चाहिए, 3 चीजों से हम करते हैं। सबसे पहले घुट्टे के बाद, ये मैं आपको ना पीडीएफ, आप गौरव जी को बोलना, आपको पीडीएफ सबको दे देंगे, आपने तो उसमें सब लिखा हुआ है, फिर भी आपने लिखना लिख लीजिए। भुट्टे के, जो भुट्टे हमारे बाजार में बिकते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर बाल होते हैं लंबे लंबे, जो भून के बेचते हैं 10 रुपए का भुट्टा। अभी भुट्टे का सीजन नहीं है, जब आएगा, अब आने वाला है, तो आप उसको 10-20 रुपए दे दो कि भैया मेरे को भुट्टे के बाल दे दें। एक व्यक्ति के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ आपको डोज, सभी अराउंड 65 kg के आदमी के लिए है। अच्छा, किडनी क्लीन के आपके फायदे क्या क्या होते हैं? किडनी क्या क्या काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए सबको। हमें कि जो किडनी है, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से हमको बाहर निकालती है, पेशाब को बाहर निकालती है, जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं। और हमारा जो पूरा ब्लड है 300 बार, तकरीबन एक दिन के अंदर 300 बार किडनी से साफ होकर जाता है, 300 टाइम्स। और 1800 लीटर खून हमारा डेली साफ होता है, और उसके में से ये पेशाब को अलग करता है। तकरीबन ½ लीटर से लेकर 2 लीटर तक पेशाब सबको आना चाहिए। जब हमारी किडनी खराब होती है, क्या होता है, बैक पेन होती है, पेशाब के साथ खून आता है, पेशाब कम आता है या बहुत ज्यादा आता है, बीपी हाई हो जाता है बहुत ज्यादा या लो हो जाता है, किडनी के आसपास पेन रहता है, किडनी स्टोन होते हैं। इससे किडनी स्टोन भी आपके निकल जाएंगे, जो आपको तरीका बता रहा हूँ, किडनी स्टोन भी आपके निकलेंगे। पेशाब में जलन होती है, वो भी इससे ठीक हो जाएगी, एकदम से ठीक होती है 1 दिन के अंदर। और जिन मेरी बहनों को सूजन रहती है, कहीं भी सूजन हो शरीर में, कहीं भी सूजन हो, किडनी ही उसका मेन कारण है सूजन के लिए। जिसको सूजन हो, मैं सबसे पहले उसकी किडनी साफ करवाता हूँ 3-4 बार, उसकी सूजन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। जिसका वेट कम करवाना हो, जिसके अंदर वाटर रिटेंशन हो, हमारे सब जो साथी हैं, सब भाई जो बहनें हैं, सभी मोटे नहीं होते, सब में फैट नहीं होती, वाटर रिटेंशन होता है उनके अंदर। किडनी क्लीन से कम 4-5 किलो वजन भी कम होता है, ये गारंटेड है। आप कीजिए और मेरे को बताएंगे आप कि आपका वजन भी कम हुआ। और जो थकान महसूस होती है वो हो गया। जिनको बेड वेटिंग है,
उनके लिए, मतलब कि पानी की कोई भी समस्या, पानी से रिलेटेड कोई भी समस्या, पसीना ज्यादा आता है कम आता है, प्यास ज्यादा लगती है कम लगती है, पेशाब ज्यादा आता है कम आता है, और सूजन है, थकान महसूस हो रही है, कहीं पेन हो रहा है, स्टोन हो रहा है, और पेशाब में जलन हो रही है, इन सबको किडनी ही कंट्रोल करती है हमारी। अगर हमारी किडनी साफ हो जाएगी तो क्यों करेगी हमारी गाड़ी, फक फक नहीं करेगी ना। हमारा जो स्पार्क प्लग में कचरा आ गया है उसको हम निकाल देंगे तो गाड़ी हमारी से स्मूथ चलेगी ना। ये बातें हमें नहीं बताई जाती। तो आपने 3 चीजें हैं, एक तो भुट्टे के बाल, एक है पार्सली। पार्सली होती है धनिया जैसी, वो छोटे शहरों में तो नहीं मिलती, बड़े बड़े शहरों में स्टोर में मिल जाती है, 200-300 रुपए केजी आ जाती है पार्सली। या फिर तरबूज के बीज, तरबूज के बीज छिलके वाले, बिना छिलके के तो बहुत मिल जाते हैं, छिलके वाले कम मिलते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों पे जो ये वैद वगैरह है रखते हैं, दुकानें होती हैं, उनसे मिल जाएंगे आपको। तरबूज के बीज छिलके वाले, पार्सली या कॉर्न सिल्क, भुट्टे के बाल। अब क्वांटिटी, भुट्टे के बाल आधा किलो, या पार्सली आधा किलो, या बोल रहा हूं मैं, इन तीनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। मैं तो अपने पेशेंट को कम से कम 2 चीजों से रिकमेंड करता हूँ, एक दिन ये करो, एक दिन ये, एक दिन ये। उनसे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कईयों को भुट्टे के बाल बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, कईयों के तरबूज के बीज करते हैं, भुट्टे के बाल तो करते करते हैं। तरबूज के बीज चाहिए केवल 200 ग्राम, तरबूज के बीज 200 ग्राम। मैं आपको गौरव जी को एक नंबर भी दे दूंगा जहां से आपको कॉर्न सिल्क जो है वो सूखा हुआ भी मिल जाएगा, सूखे हुए हमने पाउच बनवाए हुए हैं, वो मिल जाएंगे, हम उनसे ही मंगवाते हैं, ताकि आप सभी अपने दोस्त यारों मित्रों को गिफ्ट दिया करो ये चीजें कि भाई अपनी किडनी साफ कर दो। वो सूखे हुए बाल केवल 50 ग्राम चाहिए, गीले 500 ग्राम, सूखे 50 ग्राम, 50 ग्राम भी इतने हो जाते हैं। अब इनको लेने की विधि, तीनों भुट्टे के बाल हमें धोने नहीं है, भुट्टे के बाल हमने धोने नहीं है, ना सूखे वाले ना गीले वाले। 2 लीटर पानी के अंदर आपने उनको बॉयल करना है, 2 लीटर या 2.25 लीटर, कोई इसमें वो नहीं है। जब पानी तकरीबन 1.25 लीटर के करीब रह जाए आप उसको नीचे निकाल दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए और पानी को ऊपर से निकाल लीजिए, किसी कच्ची से ऊपर ऊपर निकालिए ताकि जो उसका कचरा है नीचे बैठा। फिर आपने दोबारा से फिर 2 लीटर पानी उसमें डालना है, फिर उसको बॉयल कीजिए। जब पानी आधा रह जाए उसको नीचे रखिए आप, फिर ऊपर से आप पानी निकाल लीजिए। आपके पास तकरीबन 2-2.25 लीटर, 2-2.25 लीटर पानी बच गया। इस पानी को आपने पूरे दिन के अंदर, एक 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर अगर पिएंगे ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा। 2 लीटर पानी आदमी एक दिन में पी सकता है 12 घंटे में, सुबह से लेकर रात तक। मगर इस पानी को आपने पीना है खाली पेट। गुप्ता मैम का है, खाली पेट क्या होता है, उनको बुला रहे हैं। ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद, लंच से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद, डिनर से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद, या रात को अपने साथ में रख लो, पीते रहो पानी। आपने ये 3 दिन करना है, आप देखेंगे आपकी ये सारी प्रॉब्लम पहले दिन से ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये मेरा बहुत बहुत ज्यादा अपने पेशेंट के ऊपर मैंने इसको कर रखा है। साथ में फिर तरबूज के बीजों में लिए उनको धो लीजिए, आप उनको धो सकते हैं।
नेक्स्ट डे आप तरबूज के बीज को धोकर उनको सुखा के उनको थोड़ा बारीक पीसना है, बारीक जैसे हमारा वो होता है अपना मोटा मोटा दलिया, दलिया जैसे, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। इसको भी आप 2 लीटर पानी में बॉयल कीजिए। जब 1 लीटर रह जाए, 1.25 लीटर, इसको छान सकते हैं आप, क्योंकि धो लिया हमने। फिर आप दोबारा फिर उसमें पानी डालिए, फिर आप इसको आप बॉयल कीजिए। जब आपका पानी लेक्चर आ रहा है बहुत बढ़िया, आप उसको निकाल दीजिएगा। ये भी आपके पास पानी जो है 2-2.25 लीटर रह गया, तरबूज वाला भी। अब आपने इसको नेक्स्ट डे पीना है वैसे ही, खाली पेट। दिन में 12 घंटे में आपने पूरे पानी को खत्म करना है। मैं अपने कई पेशेंट को देता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कल पानी पिया? हाँ जी, आधा मैंने पी लिया, आधा आपके भाई साहब ने पी लिया। मैं क्या भाई क्यों? आधा उनको क्यों पिला दिया? जब एक आदमी की डोज है वो जी, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है एक गोली खानी है, आपको सर दर्द हो रही है, तो आप आधी खुद खा लो, आधी हस्बैंड को दे दो, तो आप कहाँ से ठीक होंगे? तो आपने ये जो 2 लीटर पानी है, एक व्यक्ति ने पूरा पीना है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपने ये आधा किलो से उसकी क्वांटिटी ऐसे ही बढ़ा लेनी है। 100-200 ग्राम और बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है जी। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं 100-200 ग्राम। ऐसे ही तरबूज के बीज है, उसकी आप 50 ग्राम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पार्सली को भी सेम करना है हमने। सॉरी, जो पार्सली है इसको अच्छी तरह धोकर आपने वैसे ही पानी में उबालना 2 लीटर में। जब 1 लीटर रह जाए फिर दोबारा फिर आपने उबालना है। जब 1 लीटर रह जाए, आपके पास पानी 2 लीटर बच गया, तो आपने उस पानी को पूरे दिन में पीना है। आपको बिल्कुल ताजुब होगा कि आपका वजन भी 4 से 5-6 किलो कम होगा। अगर आपके अंदर वाटर टेंशन है सारी खत्म होगी, सूजन आपके सारे शरीर की खत्म हो जाएगी। किडनी, अगर आपकी किडनी स्टोन है, अगर आप इसको 6-7-8 बार करेंगे, आप देखना आपके किडनी स्टोन भी सारे खत्म हो जाएंगे। उसके लिए आपको 5-6-7 बार करना पड़ेगा। अगर आपको डायलिसिस के लिए बोला है तो आपको डायलिसिस करवाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है ये। और जितनी पेशाब की समस्या सब ठीक हो जाएंगी। जिन मेरी बच्चियों को बालों की समस्या है, अब बालों को कंट्रोल कौन करता है? किडनी करती है। जिनको बालों की समस्या है, किडनी साफ करने से बालों की समस्या भी खत्म हो जाती है। तो ये तो हो गए हमारे किडनी के फायदे। मेरी इसकी वीडियो भी बनी हुई है, मैं गौरव जी को वो वीडियो भी भेज दूंगा, आपको वो वीडियो भी दे देंगे, साथ में ये जो इसका पीडीएफ भी दे देंगे। उससे आपको समझ में आसानी रहेगी, जब मर्जी आप इसको कर सकते हैं। साथ में मैं उनको नंबर भी दे दूंगा जिनसे आपने ये भुट्टे के बाल अगर नहीं मिल रहे आजकल तो उनसे आप मंगवा सकते हैं। अगर ताज़े मिले तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर ताज़े नहीं मिलते तो आप सूखे हुए भी मंगवा सकते हैं और तरबूज के बीज भी मंगवा सकते हैं। पार्सली आपको आपकी सब्जी मंडी से अच्छी बड़ी दुकानों से मिल जाएगी आराम से। तो आपने ये 3 दिन करना है। 1 दिन कीजिए आप कॉर्न सिल्क का, 1 दिन कीजिए तरबूज का, फिर 1 दिन फिर दोबारा कॉर्न सिल्क का कीजिए। कॉर्न सिल्क मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, किससे जो है इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसके और तरबूज के बीज के। क्योंकि पार्सली कभी कभी नहीं मिलती है, या कई बार 800-900 रुपये किलो भी हो जाती है, बहुत महंगी हो जाती है, कहीं नहीं खरीद पाते, तो इसलिए मैं ये सस्ती चीजें रिकमेंड करता हूँ। तो आज हमने ये 2 किया। एक अब हम अभी टाइम कम हो रहा है, आपने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। माउथ क्लीनिंग का बता रहा हूँ मैं आपको, अगली बार मैं आपको इसके आगे और ले जाता जाऊंगा। लंग्स क्लीन, फिर लीवर सबसे बड़ी क्लीनिंग होती है, लीवर क्लीनिंग अब उसके बाद करेंगे।
फिर प्रोस्टेट क्लीन, हमारे को जेंट्स को प्रोस्टेट की बहुत समस्या है, तो हम शर्म के मारे बताते नहीं। लेडीज के अंदर फैलोपियन ट्यूब क्लीन, ओवरी क्लीन, जिनको बच्चे नहीं होते उनके लिए प्रॉब्लम, वो सब क्लीनिंग मैं आपको बताऊंगा। आप घर पे भी उनको आप क्लीन कर सकते हो। तो माउथ क्लीन के लिए क्या करना है, आपने माउथ क्लीन कल आप शुरू करो, कुछ नहीं करना इसके लिए। घर में आपके पास जो भी तेल पड़ा हो, तिल का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, नहीं होगा तो सरसों का तेल तो सबके घर पे हो। इन चारों तेलों में से कोई भी एक तेल ले लेना आपने। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल या मूंगफली का तेल। कितना लेना है? तकरीबन 4 चम्मच, 20 ml। आपने क्या करना, अपने मुंह में डालना सुबह सुबह, पेट साफ करने के बाद आपने मुंह में डालना है। मुंह में डाल के आपने जैसे मैंने अभी किया, अच्छी तरह मुंह को हिलाना है, जीभ से हिलाना है उस तेल को, ताकि आपके सारे जो मुंह के कीटाणु हैं वो सारे मर जाए। आपने अच्छी तरह हिलाना है इसको। आपने करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि हमने अभी तक कभी किया नहीं ना मुंह साफ। जितनी आपकी मसूड़ों की समस्या है, मसूड़ों से खून आता है, आपके दांत हिलते हैं, दांत आपके मजबूत हो जाएंगे, जीभ में छाले हैं, मुंह में छाले हैं, जो पान खा खा के अपने वो मुंह को गंदा कर रखा है वो हो गया। जितने हमारे मुंह की प्रॉब्लम है सारी की सारी ये ठीक हो जाएंगी घर में बैठे बैठे। कई बार ये करने से उल्टी आ जाती है, कोई बात नहीं, देन व्हाट, थोड़ा कम डाल लो अगली बार तेल, फिर करो। 1-2 बार होगा, उसके बाद आपको उल्टी नहीं आएगी। 3-4 दिन लगातार कीजिए। जिनको प्रॉब्लम है वो 5-6 बार करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये चीजें करनी है और अपने ऊपर लागू करनी है। तो अभी अगर आप बोलिए तो मेरे पास अभी ज्वाइंट क्लीन भी है, लंग्स क्लीन का भी है। डॉक्टर साहब रिक्वेस्ट आ रही है लंग्स क्लीन के लिए। लंग्स क्लीन करो, बता दीजिए। 15-20 मिनट लगेंगे जी। ले लीजिए, टाइम है 15 मिनट। ठीक है। लंग्स क्लीन आजकल बहुत समस्या चल रही है। लंग्स सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया तो एक है, मैंने वीडियो बहुत बार बार डाल रखी है, कि अपनी जिनको सांस की प्रॉब्लम है, सांस की मत समझ लेना। सांस की प्रॉब्लम तो कोई ठीक नहीं कर सकता, सांस की प्रॉब्लम मैं ठीक कर दूंगा। तो एक तो सबसे सिंपल जो मैं आपको बताता हूँ, सबको बताता हूँ मैं, आज से ही करना। आज से ही आपकी सांस की प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो इनहेलर लेते हैं, जिनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे लंग्स वो साफ नहीं है ना, आपके अंदर बलगम जमी हुई है, कितनी सारी प्रॉब्लम सारी ठीक हो जाएगी। क्या करना है आपने, लहसुन लेना है, लहसुन मोटे वाला। मेरे पास मोटा इस समय नहीं था तो ये मैंने पतला लिया है। इसको आपने चाकू से बीच से ऐसे काट लेना। इसकी वीडियो भी है, मैं आपको ये भी भेज दूंगा, ताकि ये आपने काट लिया है। फिर आपने चौड़ी टेप लेकर, ये मिल जाती है डॉक्टर केमिस्ट शॉप से, चौड़ी टेप इसके छिलके वाली साइड पे चिपकानी है आप, छिलके वाली साइड पे। फिर आपने इसको अपने हाथ पे, दोनों हाथों पे रात को लगा के सोना है। मैं रात को इसलिए कहता हूँ
कि आप रात को उठेंगे कम, आपका हाथ गीला नहीं होगा, ये टेप उतरेगी नहीं, आपने ऐसे लगाना है यहाँ पर। मैं भी आपको इसकी फोटो बना के भेजता हूँ। ये ओवरनाइट आप पर लगा रहेगा। किसी की हो, किसी भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, आप लगाएंगे, आपके अंदर से बलगम सारी निकलनी शुरू हो जाएगी। आप 2-4 दिन लगाइए। अगर आपको आपकी स्किन बहुत नाजुक है तो आप एक हाथ पे आज लगाइए, एक पे दूसरे दूसरे दिन लगाइए। एक दिन लेफ्ट पे, एक दिन राइट पे, ताकि आपकी स्किन खराब ना हो, क्योंकि ये गर्म होता है लहसुन। अब मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ अपने हाथ के ऊपर कि वो कौन सी जगह आपने कहाँ पर लगाना है। यहाँ इसकी मेरी वीडियो भी है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। एक मैं पेपर के ऊपर ड्रा करके बताता हूँ आपको। मैं अंगूठे के बिल्कुल नीचे सिर में यहाँ पे लगाना। ये एक्यूप्रेशर में हम इसको अपनी लंग्स मानते हैं। ये आप देखेंगे आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए थे जिनको इनहेलर लेना पड़ता था, कुछ दिनों में उनका इनहेलर भी खत्म हो गया। उनको मैं बुलाता नहीं, उनको फोन में बता देता हूँ कि भाई तुम ऐसे करो। ये तो हो गया एक तरीका। ये तो आज से ही करना आपको जिनको प्रॉब्लम है। अब लंग्स क्लीन के लिए सबसे पहले आपने अपने जितने डेयरी प्रोडक्ट हैं, कुछ भी है, दूध, दही, लस्सी, पनीर, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई नहीं खानी जब तक आपके लंग्स क्लीन नहीं। उसके बाद जितनी मर्जी खाओ, कुछ नहीं होगा आपको। सारी उम्र खाते रहो ना, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके एक बार लंग्स क्लीन हो गए तो कुछ नहीं होगा आपको। आपने आज से ही, अगर जिनको प्रॉब्लम है, डेयरी प्रोडक्ट 1 महीने के लिए बंद कर दो। उसके बाद जितने मर्जी खाना। अब आपको ये मैं 5 से लेकर 7 दिन तक का वो बता रहा हूँ, आपने ट्रीटमेंट कैसे करना। इसके लिए हमें 3, 4, 5, 6 चीजें चाहिए। एक तो नींबू चाहिए। नींबू लिख लिया जी। एक चाहिए ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट होता है चकोतरा। ग्रेप फ्रूट, इसके जूस मिल जाते हैं बाजार में। अगर आप परेशान नहीं होना चाहते तो इसका जूस भी मिल जाता है। टैग जूस मिल जाते हैं। क्रैनबेरी, इसका भी जूस मिल जाता है, क्रैनबेरी जूस। रियल के आते हैं, रियल का ले लिया। गाजर, अब गाजर का जूस तो हम घर पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है नोनी जूस, NONI, नोनी। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, टैग आते हैं नोनी जूस, वो आप ले सकते हैं। एक आती है हर्बल टी। हर्बल टी भी आपको बनी बनाई मिल जाएगी, या रामदेव जी की आती है, और खादी प्रोडक्ट की उसकी भी आती है। इसके अंदर क्या होता है, आप घर पे भी बना सकते हो। एक तो होती है रोज, गुलाब के पंखड़ियां सुखा के। पिपरमेंट होता है इसके अंदर, पिपरमेंट का पाउडर, और जिंजर होती है। 3 चीजें होती है इसके अंदर। ये बनी बनाई भी आती है, और आप इसको घर में भी बना सकते हो। बनी बनाई ले लीजिए, आपने परेशान क्या होगा। अब आपने इन चीजों को करना क्या है, कि आपने 5 से लेकर 7 दिन तक करना है। जैसे आपके 5 दिन तो मिनिमम करना है आपने। ब्रेकफास्ट का टाइम आपको शायद पता नहीं होगा, मैं अगली बार इसके ऊपर बात करूंगा। ब्रेकफास्ट का हमारा टाइम है 7 to 9। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, हमारी ऑर्गेनिक क्लॉक चालू हो जाती है। हमारे 12 घंटे का टाइम है। जो बड़ी आंत है उसका टाइम है 5 से 7। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते थे, टॉयलेट जा, तेरा पेट साफ, मुझ जाए
10 कहाँ से साफ होगा? नहीं होता, इसलिए नहीं होता। जो सुबह 5 से 7 के बीच में जाते हैं उनका टॉयलेट 1 सेकंड में साफ होता है। जिन्होंने स्वस्थ रहना ब्रेकफास्ट करोगे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। उनको शुगर किसको होती है? जो ब्रेकफास्ट है। किसको होती है? जो ब्रेकफास्ट लेट करते हैं। तो आपने ब्रेकफास्ट करना पहले 2 नींबू निचोड़ लीजिए पानी में, वो पी लीजिएगा। मैं 1 दिन का बता रहा हूँ, बाकी 6-7 दिन ऐसे ही करना आपने। फिर आपने जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, कहते हैं कि हमने खाने का पानी नहीं पीना या लिक्विड चीज नहीं लेनी, कुछ भी नहीं पीना, पानी में चाय कुछ बात पी लो। तो आपने ग्रेप का उसका जो जूस है, जो कोतरे का जूस है, पहले पीना वाले नींबू का रस, 2 नींबू का रस, फिर 1 गिलास चकोतरे का रस, ब्रेकफास्ट। ठीक है जी। आपने तो 1 गिलास पीना है गाजर का रस। 11 बजे 1 गिलास गाजर का रस। आपने तकरीबन 3-4 बजे के करीब खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद नूनी जूस पीना है। नूनी जूस है वो हमने लेना है 60 ml, तकरीबन 55-60 kg के व्यक्ति के लिए। अगर आप 11 ले सकते हैं, उसको आप 1 गिलास पानी में मिलाकर उसको आप पी लीजिए नूनी जूस को। तकरीबन जूस और बाकी 3/4 आपने गिलास पानी का लेके उसमें पीना है। फिर 5वें नंबर पे आता है जो आपको मैं या हड्डी होती है जो, सर बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए। आधा घंटा से आप लें। फिर रात को सोते हुए आपने सर साउंड क्लियर नहीं है। क्रैनबेरी जूस ये भी रियल का आता है। सर साउंड क्लियर नहीं आ रही। सर वॉइस कट रही है, ब्रेक हो रही है थोड़ा सा। दोबारा बोल देता हूँ जी। सबसे पहले ब्रेकफास्ट से पहले आधा घंटा पहले 2 नींबू का रस 8:30 करना है। उसके आधे पौने घंटे बाद दूसरे का रस। ये जो है कोलेस्ट्रॉल ठीक करता है। चकोतरे का रस है जो विटामिन ई होता है, सी होता है, ए होता है, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसको भी ठीक कर देता है। फिर 11 बजे आपने गाजर का जूस पीना है 1 गिलास। फिर नूनी जूस आपने 3-4 बजे पीना है 60 ml पानी में मिलाकर। फिर आपने जो म्यूकस क्लिनिक टी है वो आपने डिनर से आधा घंटा पहले लेनी है 1 कप। फिर रात को सोते हुए आपने लेना है क्रैनबेरी जूस। ये हमने सबने करना। हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे सारे सब आदमियों के लंग्स तो साफ नहीं होंगे, क्लीन नहीं होंगे। बेशक कोई सिगरेट पीता है या नहीं पीता। मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले जब ये सीएनजी नहीं चले थे, हम जब गाड़ी पे जाते रोकते थे तो रात को गाते नाक में से इतना गंद निकलता था, काला रंग निकलता था, काला धुआं निकलता था नाक अपने नाक में से। उस अंदर ही जमा हुआ है, कहाँ से निकलेगा वो? ये जो भी हमें प्रॉब्लम हुई है अभी ऑक्सीजन की, ये क्यों हुई है? कि लंग्स हमारे क्लीन नहीं है, वो काम सही से नहीं कर रहे। करते होते हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये आपने करना है। तो बाकी इनकी वीडियो और इनका पीडीएफ मैं संदीप जी को, गौरव जी को दे दूंगा मैं। आप उनसे आप ले लीजिएगा, अपने ग्रुप में आ जाएगा। बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं इसमें जुड़े हुए हैं काफी। लक्ष्मण जी नमस्कार आपको।
अच्छा, बहुत दिनों बाद आया आप। तो मैं अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा सारे में, तो आप PDF वहां से लेकर उसकी एक किताब निकलवा के रखो। मैंने अपनी बुक्स निकलवा के रखी हुई है, तो आप एक एक किताब निकलवा के रखो ताकि ये फायदा आपको पाए। तो अभी आप किसी ने क्वेश्चन आंसर कुछ करना हो इनमें पूछ सकते हैं। श्योरली जी, क्वेश्चन आंसर राउंड संदीप जी शुरू करें सर। हाँ जी, बोलिए। धन्यवाद यूपी सिंह जी, आपका आज का की नोट एड्रेस बहुत ही बढ़िया रहा और बड़े सिंपल शब्दों में आपने कितना सरलता से आपने सारा हम कैसे अपने बॉडी ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हैं वो अपना सब तरीका बताया। इसी बीच हमारे भी साथ में हमारे को ज्वाइन कर लिया हमारी वेबिनार को नरोत्तम अग्रवाल जी ने, प्रेसिडेंट लायंस क्लब दिल्ली वेज, एंड CL अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट इन्वेस्टर्स क्लब। हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। नाउ क्वेश्चन आंसर के लिए मैं किसी के माइंड में कोई क्वेरी है और हमारे यूपी सिंह जी हमारे एक्सपर्ट हमारे बीच में मौजूद हैं, कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहे तो उनसे पूछ सकता है। कोई क्वेरी है, कोई अपना कोई और भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो प्लीज। हाँ जी, गोविंद जी, संदीप जी, एक रिक्वेस्ट है आपकी, जो मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, आप उनकी एक बुकलेट बनवा लो, प्रिंट आउट निकलवा के सबको यही गिफ्ट दिया करो आप। हाँ भाई अपने आप को तू ये क्लीन कर। श्योर यूपी सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन जी? नमस्कार सर। बिल्कुल हाँ जी, सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो We will get it आपने done, लंग्स sir. क्लीनिंग जो We will बताई get it है, done. सबसे लास्ट में जो लंग्स क्लीनिंग बताई है, ये कितने दिन करनी है? 5 से 7 दिन कम से कम जी, 5 थैंक to यू सर, 7 days. थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और समय समय पर आप इतनी वीडियोस भेजते हैं ना सर, मैं तो बस आपकी कायल हूँ। आपकी मैंने बहुत सारी क्लासें भी अटेंड की हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुषमा जी। नमस्ते सर जी। सर जो आपने लहसुन का बताया, लहसुन को बीच में छिलना है कि ऐसे बिना छिले ही लगाना है, काट के बीच में पार्टीशन करना है उसका? जो लहसुन बताया, आप लहसुन लगाने के लिए बताया आपने, लहसुन को छीलना है क्या? नहीं, छीलना नहीं, जो छिलका है लहसुन को छील के लगाना है, क्योंकि आवाज आपकी बीच में कट रही थी। छिलका जो है, मैं आप इसकी वीडियो भेज दूंगा, आप इनसे ले लीजिएगा, वीडियो में पूरा क्लियर बता रखा है। छिलके वाली साइड टेप के साथ रहेगी, वो जो कटा हुआ है वो हमारे स्किन को टच करेगा। अच्छा, छिलके वाले को टच कर, ठीक है सर, थैंक यू सर। छिलके वाले को टच नहीं करना, कटे हुए को टच करना स्किन के साथ। सर ये कितने दिन लगाना है? वो पोर्शन हमें वो वाला पोर्शन पड़ेगा ना। अगर कोई बच्चा इनहेलर ले रहा है पर 10-15 साल से, तो उसको तो थोड़ा 15-20 दिन लगेंगे, तो उनको इफेक्ट पहले दिन से ही होएगा। जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो तो 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं।